नमस्कार दोस्तों। इंडियन पॉपुलेशन हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है। ज़्यादातर लोग आपस में यही बात करते हैं कि जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण भारत को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है इंडियन पॉपुलेशन का स्टेटस, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के क्या है नुकसान और क्या है इसके फ़ायदे। चाइना के बाद इंडिया सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, जहां चाइना की पॉपुलेशन 144 करोड़ जिसे आप 1.4 बिलियन कह लीजिए, वहीं इंडिया की पॉपुलेशन करीब 138 करोड़ 1.38 बिलियन है। इंडिया और चाइना के बीच में ये पॉपुलेशन का डिफरेंस काफ़ी स्लाइट है और बहुत ही कम है, और शायद आने वाले टाइम में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो नहीं पर पॉपुलेशन के मामले में शायद इंडिया चाइना को पीछे छोड़ दे। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन एक देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अच्छा फैक्टर नहीं मानी जाती, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद चाइना एक डेवलप्ड कंट्री, एक विकसित देश कैसे है। अब इस सवाल का जवाब ये है कि एक देश की पॉपुलेशन ज़्यादा या कम होने से उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर उस देश की इकोनॉमी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो वो इस बात से कि उस पॉपुलेशन का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है, उस पॉपुलेशन की डेमोग्राफी क्या है। डेमोग्राफी का मतलब होता है कि एक देश की पॉपुलेशन को किस आधार पर डिवाइड किया जा रहा है। नॉर्मली एक देश की पॉपुलेशन को जेंडर के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। देखा जाता है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में इतने परसेंट महिलाएं हैं और इतने परसेंट पुरुष हैं। लेकिन जब बात आती है एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक विकास की, तो तब उस देश की पॉपुलेशन को एज के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, या फिर कह लीजिए वर्किंग और नॉन वर्किंग के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। और इसी आधार पर तय किया जाता है कि एक देश में ज़्यादा पॉपुलेशन हो उस देश के लिए असेट है या उस देश के लिए लाइबिलिटी। वर्किंग एज पॉपुलेशन में आते हैं वो लोग जिनकी उम्र 15 से 64 साल के बीच में होती है और जिनकी कमाई का हिस्सा देश की इकोनॉमी में ऐड होता है। ऐसे लोग जिनकी उम्र 1 से 15 साल के बीच में होती है और 65 साल से ऊपर होती है, उन्हें नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन में लिया जाता है। बात करें भारत की, तो हमारे देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, और सीधे सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हमारे देश में युवाओं की संख्या ज़्यादा है। एक देश में ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन होने से उस देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर अच्छी हेल्थ, एजुकेशन और गवर्नेंस पे फोकस किया जाए तो ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन होना भारत के लिए एक बड़ा एडवांटेज साबित हो सकता है। एक जानी मानी न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन एजेंसी की रिपोर्ट की अगर माने तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 30% लोग 15 साल की उम्र से कम के हैं, कुछ 62% लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन के हैं और केवल 8% लोग 65 की उम्र से ज़्यादा के हैं। वही रिपोर्ट ये भी एस्टिमेट करती है कि 2030 तक ये वर्किंग एज पॉपुलेशन की परसेंटेज 65% तक टच करेगी, जो कि मैक्सिमम होगी। इससे ज़्यादा परसेंट आगे नहीं बढ़ेगी और 2030 के बाद से धीरे धीरे परसेंट कम होने लग जाएगी। 2018 के बाद से ही इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी कि काम करने वाले लोग नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से ज़्यादा हुई। उससे पहले नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन से ज़्यादा हुआ करती थी, और माना जा रहा है कि 2055 तक ये काम करने वाले लोगों की पॉपुलेशन काम नहीं करने वाले लोगों की पॉपुलेशन से ज़्यादा रहेगी, जो कि एक अच्छा खासा 20-22 साल का टाइम पीरियड है। चाइना और जापान जैसे देशों में भी वर्किंग एज पॉपुलेशन नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से ज़्यादा थी। इन देशों ने अपनी वर्किंग एज पॉपुलेशन से सही डायरेक्शन में काम करवाया, उन्हें सही रिसोर्सेज प्रोवाइड करी और उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया, तब जाके आज ये देश डेवलप्ड कंट्रीज़ मानी जाती हैं। यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंडिया से कि वो भी अपनी वर्किंग एज पॉपुलेशन से सही तरीके से काम करवाएंगी और जल्द ही तेज़ी से इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ेगा। हम सबके दिमागों में ये बात फिट हो चुकी है कि एक देश के लिए ज़्यादा पॉपुलेशन होना सही बात नहीं है। जो बाहर की कंट्रीज़ हैं जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि उनके यहाँ पॉपुलेशन कम है, पर ये बात कहीं ना कहीं पर गलत है। एक देश में ज़्यादा पॉपुलेशन होना उसके लिए एक वरदान भी साबित हो सकता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक देश में ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन होने से उस देश में ज़्यादा वर्क फोर्स होगी, उस देश में ज़्यादा काम करने वाले लोग होंगे, और ज़्यादा काम करने वाले लोग होने के कारण देश में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से ऑब्वियसली एक देश की इकोनॉमी में ज़रूर ग्रोथ नज़र आएगी। इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट भी इन्हेंस होगा और फिर शायद आने वाले कुछ टाइम में इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन के उभरे। अब जहाँ एक तरफ एक देश की ज़्यादा पॉपुलेशन उसके लिए एक वरदान है, तो फिर ये ज़्यादा पॉपुलेशन एक देश के लिए श्राप भी बन सकती है। इसके पीछे भी बहुत से कारण हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। वो लोग जिनके पास अच्छी खासी डिग्री है वो भी आज घर पे बैठे हुए हैं। यहाँ बेशक बहुत ज़्यादा लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो उन लोगों के पास काम है ही नहीं करने को, तो वो करें क्या।
दूसरा रीज़न है स्किल, जिसे हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को करने की एबिलिटी। अगर आज किसी को अच्छी खासी नौकरी चाहिए तो उसके पास एक अच्छा एजुकेशन स्टैंडर्ड और हाईली स्किल्ड होना ज़रूरी है। और इंडिया में स्किल्ड लेबर की कमी है। अब मैं IITs में पढ़ने वाले बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, बस आप नॉर्मली देखिए एक ओवरव्यू अगर देखेंगे हम तो इंडिया में स्किल्ड लेबर की कमी तो है ही, और एजुकेशन बेस भी इंडिया का इतना अच्छा नहीं रहा है। इसीलिए आज ज़्यादातर लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे एज अ लेबर काम करते हैं और IT कंपनीज में नहीं। अगला इशू है हेल्थ, यानी कि लोगों की सेहत। एक रिपोर्ट के अनुसार बाकी कुछ डेवलप्ड और विकसित कंट्रीज के मुताबिक इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कम है और इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा, जो कि एक डेवलपिंग नेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो ये तो हो गई सारी प्रॉब्लम्स की बात। अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस की। आखिर गवर्नमेंट को फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए? तो सबसे पहला पॉइंट है एजुकेशन। गवर्नमेंट को मेक श्योर करना चाहिए कि जो आने वाली वर्किंग एज पॉपुलेशन है उन्हें एक प्रॉपर एजुकेशन बेस दिया जाए और उन्हें हर टाइप की स्किल्स सिखाई जाए, क्योंकि अभी मार्केट में जिन तरह की स्किल्स की डिमांड है वो स्किल्स इंडिया के लोगों में नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेल्थ। ऑब्वियसली एक हेल्दी वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी, और क्योंकि इंडिया में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, तो इंडियन गवर्नमेंट को हेल्थ सेक्टर के इम्प्रूवमेंट पे भी फोकस करना चाहिए। इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन अभी दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज से ज़्यादा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है और अभी शायद इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का। बस ज़रूरत है तो बेहतर प्लान्स, पॉलिसीज़ और उन प्लान पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन का। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। कमेंट में अपना ओपिनियन रखिए कि आप ज़्यादा पॉपुलेशन के बारे में क्या सोचते हैं, और बाकी मोर इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।